हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुज और मैं हिसार हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। और मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ जो एसएससी सीजीएल सेकेंड डे की फ़र्स्ट शिफ्ट में जो मेरा एग्ज़ाम हुआ है उससे रिलेटेड। सो ओवरऑल जो मेरा सेंटर आया, मैं हिसार से बिलोंग करता हूँ और मेरा सेंटर नोएडा आया, तो ये थोड़ा सा तो दूर था ही। और ये मेरी जो प्रेफरेंस मैंने भरी थी उसके हिसाब से भी नहीं था, बट ठीक है, इतना तो चलता है अभी, जितना जो सब चीज़ें चल रही हैं इस वक्त सीजीएल के अंदर, उसके हिसाब से ही उतना भी दूर नहीं था। सो इट्स ओके। एग्ज़ाम देने में पहुंचता हूँ, एग्ज़ाम का सेंटर भी जेन्युइन था। कोई ख़ास दिक्कत उसमें भी मुझे नहीं फेस हुई। बस ऐसा था कि नोएडा में वो सेंटर था और वहाँ पे स्टे करने के लिए कोई जगह ढूंढना, आसपास कोई होटल ढूंढना, वो बड़ा मुश्किल हो गया था। एग्ज़ाम देने जब मैं पहुंचा तो ओवरऑल वहाँ का सब सिचुएशन ठीक था। मुझसे पहले भी एक शिफ्ट हुई थी, पिछले दिन की शिफ्ट के बच्चों से भी मैंने बात की थी। तो बिकॉज़ हमारा जो सेंटर था वो बनाया ही गया था एग्ज़ाम लेने के लिए, उसका नाम था आदर्श परीक्षा केंद्र। सो वो एग्ज़ाम लेने के लिए ही वो बिल्डिंग बनाई गई है, तो ओवरऑल उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात लगी नहीं मुझे। सेकेंड डे पे 13 तारीख को सुबह 12:30 बजे मेरा जब एग्ज़ाम था, तो वहाँ का माहौल जो था वो थोड़ा सा टेंस हो गया था। बिकॉज़ मेरे सुनने में आया था कि उसकी पिछली शिफ्ट में बच्चों के बायोमेट्रिक में कुछ इश्यूज़ आए थे और कुछ बच्चों को एग्ज़ाम देने में भी इश्यूज़ फेस करने पड़े थे। बट मेरा जो शिफ्ट गया उसके अंदर लकीली मुझे ऐसी सब कोई प्रॉब्लम्स खास फेस नहीं करनी पड़ी। बायोमेट्रिक भी ठीक से हो गया था और मेरे जो एग्ज़ाम जब मैंने अटेम्प्ट किया, सो बीच में थोड़ा सा हैंग वो हुआ था, बट ओवरऑल वो काम चल गया और उतना सच कोई प्रॉब्लम फेस मुझे नहीं करनी पड़ी। उसके अलावा जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न था, इस चीज़ का भी डर था कि एडुकेटी जो नए चैप्टर्स, कोई नए सिलेबस जो उन्होंने पिछले एग्ज़ाम्स में भी दिखाया है कि क्या ऐसा सीजीएल में भी आएगा। अब स्टार्टिंग के डेज़ की शिफ्ट थी, सो उतना कुछ आइडिया भी नहीं था। और कुछ सीजीएल ने ऐसे, एसएससी ने ऐसे नोटिस डाल रखे हैं कि आप शेयर भी नहीं कर सकते दूसरों के साथ, राइट। सो कुछ आइडिया नहीं था, एकदम ब्लैंक होके गए थे, बेसिक तैयार करके गए थे। और ओवरऑल एग्ज़ाम थोड़ा सा मुश्किल आया था। एडिक्विटी लेवल का थोड़ा सा वो छाप दिखी थी जो पिछले साल के एग्ज़ाम्स में नहीं दिखी थी। थोड़ा सा मुश्किल पेपर था। इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन आप जानते हैं कि जब से एडिक्विटी आया है वो थोड़ा सा लंबा हो गया है। मैथ के प्रोपोर्शन में बात करूँ तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा जैसे प्रोपोर्शन चैप्टर से और 3D ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो थोड़े टफ भी थे। पेपर थोड़ा लेंदी भी था, अटेम्प्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम भी फेस हो रही थी, बट एग्ज़ाम ओवरऑल ठीक हुआ। उतनी दिक्कत नहीं लगी। और जनरली एक बच्चा जिसने PYQs अच्छे से किए हैं, जिसने TCS लेवल का भी अच्छे से प्रिपेयर किया है, मुझे नहीं लगता कि उसके लिए वो उतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम रहेगी। और इन जनरल मेरा थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि लकीली सेंटर क्योंकि ठीक आया था, वहाँ का एनवायरनमेंट ठीक था, इन्विजिलेटर्स वगैरह सब बहुत कोऑपरेटिव थे, सो कोई एक्स्ट्रा प्रेशर मुझ पर आया नहीं। और एग्ज़ाम में भी रीजनिंग ईजी थी। जीके जीएस तो किसी से भी नहीं फंसता, सो उसके लिए हम कुछ बोल नहीं सकते, बट ओवरऑल उसके क्वेश्चंस भी ठीक थे, कुछ बहुत अजीब क्वेश्चंस नहीं पूछे थे। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन थोड़ा लेंदी था, तो करने में थोड़ा सा टफ हो सकता है बच्चे के लिए। इन जनरल एरर के जो क्वेश्चंस थे या दूसरे क्वेश्चंस थे वो इजी थे, इंग्लिश के भी उतने हार्ड नहीं थे। मैथ्स में क्योंकि एडिक्विटी ने जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है और जो स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है, मेंसुरेशन में जो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो मेंस में पूछे जाते थे आज तक, वो सब चीज़ें रही हैं। ओवरऑल पेपर उतना भी अनप्रेडिक्टेबल नहीं था, ठीक रहा। और मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अगर आपका एग्ज़ाम अभी होना है, और जो कि लकीली मैं मान के चल रहा हूँ अगर हो भी जाए, बिकॉज अभी तो ये भी नहीं पता कि आपका एग्ज़ाम होगा या शायद कैंसिल भी हो जाए, बट आप अपने बेसिक्स पे स्टिक रहिए। आपके पास TCS के पिछले साल के जो क्वेश्चंस का बुक होगा उनको अच्छे से कीजिए, फॉर्मूलाज अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, बेसिक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, अपने बेसिक को मत छोड़िएगा। और एडिक्विटी लेवल के मॉक्स आपको ऐप्स पे अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आपको काफ़ी जगह पे फ्री में मॉक लगाने का मौका मिल जाएगा, एडिक्विटी पैटर्न का भी। थोड़ा सा उसको साथ लेके चलते रहिए, पर अपने बेसिक्स से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए
और अगर लकीली आपका एग्ज़ाम हो जाता है, वही एक बहुत बड़ी बात होगी आज के टाइम पे। तो एग्ज़ाम अगर अच्छे से हो जाता है, तो क्योंकि अगर आपने PYQs अच्छे से किए हैं तो चांसेस हैं कि आपका एग्ज़ाम तकरीबन ठीक बनेगा। और एक फैक्टर ये भी है कि क्योंकि इतनी सब जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस वक्त SSC के अंदर, तो उस वजह से ओवरऑल कट ऑफ कम जाएगा। 110% 140 150 नहीं जाने वाला है, 120 130 मैक्सिमम 140। मैं तो मान रहा हूँ 120 से 140 के बीच में कट ऑफ रहेगा। और ओवरऑल क्वेश्चंस इजी भी आ रहे हैं, तो आप बच्चों को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अपने बेसिक पे रहिए, रिवीजन कीजिए, और इन जनरल एक अच्छा एग्ज़ाम आपका होगा। अच्छे से शांत मन से अपना एग्ज़ाम दे के आइए। और क्योंकि आसपास जब इतनी डिस्टर्बेंस है तो फोकस लूज़ कर चुके हैं बच्चे, तो उसका एक बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप फोकस के साथ अपनी तैयारी को जारी रखते हैं। इन जनरल सब ठीक था। अगर आपकी किस्मत अच्छी ही है और अगर आपका एग्ज़ाम होना ही है, तो सिर्फ बेसिक्स को पकड़ के आप प्री में उतना ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी, राइट। सो इन जनरल मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा। अब मेंस के लिए देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले तो जिन बच्चों के एग्ज़ाम अभी कैंसिल हुए हैं उनका री एग्ज़ाम भी होना है। तो कहीं ना कहीं इस बार बहुत ज़्यादा डिले हमें देखने को मिल सकता है कि प्री के बाद फिर उनका री एग्ज़ाम होगा, फिर उसका रिज़ल्ट आएगा, फिर मेंस आएगा। मेंस में भी हम नहीं कह सकते कि एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए, उसमें भी अगर डिले हुआ तो फिर कब रिज़ल्ट और कब वो सब चीज़ें, तो डिले तो होना ही है। आप बाकी कुछ एग्ज़ाम्स के भी फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट इन जनरल जैसी सिचुएशन चल रही है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में सिर्फ इतना है कि हम पढ़ाई अच्छे से करें, हम अपना फोकस शिफ्ट ना करें, बिकॉज SSC तो एक एग्ज़ाम है, बट उसी सिलेबस के बाकी काफ़ी एग्ज़ाम भी हम क्रैक कर सकते हैं। और इन जनरल अपने बेसिक को पकड़ के रखें, PYQs को अपना दोस्त बनाएं, तो इन जनरल हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। स्टे फोकस, स्टे सेफ। थैंक यू।